एक प्राचीन लोक कथा है। एक वेश्या थी, उसका जीवन पाप से भरा हुआ था। एक रात्रि वह अपने किसी एक प्रेमी से मिलने जा रही थी। पूर्णिमा की रात थी, मध्य रात्रि का समय। वह सजी धजी अप्सरा सी अपने प्रेमी के ख्यालों में खोई हुई बढ़ी चली जा रही थी। उसके हाथ में गुलाब का एक सुंदर पुष्प था, जिसे वह अपने प्रेमी को देने के लिए ले जा रही थी। राह में एक नदी पड़ती थी। उसने घाट से एक नाविक को बुलाया और उसे पैसे देकर नाव से नदी पार करने लगी। प्रेमी से मिलने वाले धन के ख्यालों में खोई वेश्या के हाथों से एकाएक गुलाब का फूल छूटकर नदी से गिर गया। वह चौंक गई और उसके मुंह से अनायास ही निकला, हे राम, अब क्या होगा। उसके जीवन में उसके मुंह से पहली और अंतिम बार ईश्वर का नाम निकला था। मनुष्य जब एकाएक चौंकता है, उस क्षण मस्तिष्क खाली हो जाता है। उसके मन में उस क्षण कुछ भी नहीं होता, मन पूर्णतः शुद्ध होता है। वेश्या ने भी जब राम का नाम लिया तब उसका मन पूर्णतः शुद्ध था। समय बीता, वेश्या वृद्ध हुई और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुई। यमलोक में चित्रगुप्त महाराज ने देखा, यूं तो यह महापापी है, पर इसने एक दिन शुद्ध मन से ईश्वर का ध्यान किया है। यह पुण्य अत्यंत छोटा था, सो उन्होंने कहा, इसे इसके पुण्य के एवज में एक बार स्वर्गलोक के नंदन वन का भ्रमण करा दिया जाए, उसके बाद इसे नरक में डाल दिया जाए। वेश्या रो पड़ी। एक बार अनायास ही मुख से राम का नाम निकल गया तो वह भी ईश्वर के यहाँ लिखा हुआ है। उसकी आंखें झरने लगी। दूध के साथ नंदन कानन देखते समय उसकी दृष्टि तुलसी के पौधे पर पड़ी। उसे एकाएक कुछ सूझा। उसने दौड़कर दोनों हाथों से तुलसी को पकड़ा और चिल्लाई, प्रभु, जीवन भर केवल पाप किया है, कभी कुछ दान नहीं किया। आज मौका है, मैं स्वयं को तुम्हें दान करती हूँ। दूत उसे झिड़कते हुए वापस चित्रगुप्त के पास लाया तो चित्रगुप्त ने कहा, इसे पुनः स्वर्ग में छोड़ाओ, अब इसके पुण्य का हिस्सा पाप से अधिक हो गया है। यह वेश्या के एक बार ईश्वर का नाम लेने का प्रभाव था। दोस्तों, हमारा आज का जीवन इतना कठिन और भाग दौड़ भरा है कि लोगों को पूजा पाठ के लिए समय ही नहीं निकलता। फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम व्यस्तता के बीच से ईश्वर के लिए समय निकालें, उनका स्मरण करें, प्रार्थना करें। यही जीवन के समस्त अपराधों के प्रायश्चित का एकमात्र मार्ग है। धन्यवाद।